विपक्ष की जो हंगामा लिस्ट है, जो उसकी टू डू लिस्ट है कि उसको मॉनसून सेशन में क्या करना है, वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको यहां दिखा रहे हैं। पहला मुद्दा जिस पर आज हो हंगामा देखने को मिला, कई तरह के जो सवाल है, कई तरह की जो टिप्पणियां हैं वो विपक्ष द्वारा की गई, वो है नीट पेपर लीक। इसके अलावा दूसरा अहम मुद्दा जो है वो है कावड़ रूट नेम प्लेट विवाद का, जिस पर कोर्ट का आज फैसला भी आया है। तो इसे लेकर भी जाहिर तौर पर जो सियासत है वो देखने को बाहर तो मिल ही रही है और अंदर भी जाहिर तौर पर उस मुद्दे को उठाया जाएगा। तीसरा बड़ा मुद्दा या तीसरी जो हंगामा लिस्ट है जिस पर लेकर हंगामा कर सकता है विपक्ष, वो है जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले जिस तरह से एक के बाद एक हुए हैं। चौथा बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी और महंगाई। वैसे सड़कों पर नजर नहीं आता है विपक्ष इन मुद्दों को लेकर, लेकिन हाँ, संसद का जो ये सत्र है वो भी इन मुद्दों को लेकर धुलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज उसका ट्रेलर नजर आ गया है। पांचवा बड़ा मुद्दा जो है लोकसभा का डिप्टी स्पीकर, जिसको छोड़ने के मूड में यहां नजर नहीं आता है विपक्ष। वहीं साथ ही साथ एक अहम मुद्दा जिसको लगातार वो उठाते आ रहे हैं, पिछले सत्र में भी हमने देखा, मणिपुर में जारी हिंसा। मणिपुर का जो मुद्दा है उससे उठाता हुआ विपक्ष नजर आएगा और उस पर हो हंगामा करता हुआ नजर आएगा। इसी पर और विस्तार से बातचीत हम करते हैं, जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, आज से मॉनसून सेशन शुरू हो गया है, लेकिन आज पहले दिन ही नजर आ गया है कि किस तरह से रहने वाला है ये मॉनसून सेशन। हालांकि छोटा होता है, लेकिन ये विपक्ष की टू डू लिस्ट है जिस पर वो हंगामा करेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मानिए, टू डू लिस्ट है और मॉनसून सेशन है और आरोपों की बौछार विपक्ष की तरफ से होने वाली है। अब बिल्कुल आज इसका एक ट्रेलर देखने को मिल गया और आज से जब 12 अगस्त तक ये सेशन चलेगा, कल जहां बजट सत्र, कल बजट पेश किया जाएगा, तो इस दौरान जो भी दिन आएंगे आप देखिएगा विपक्ष सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहता है। आज बहुत विनम्र तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सांसदों से आग्रह किया था कि बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो पहली बार यहाँ पहुंचे हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपने प्रदेश के, अपने क्षेत्र की बात सामने रखेंगे। लेकिन कई जगह की जो समस्याएं हैं वो इसलिए नहीं आ पाती है सदन पर, पटल पर इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि विपक्ष सिर्फ हंगामा करता है। आज आपने देखा राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्षी नेता एक सुर से विरोध करते रहे। जवाब उनको मिल रहा था, नीट मामले में धर्मेंद्र प्रधान जो है मंत्री, शिक्षा मंत्री, वो जवाब दे रहे थे, लेकिन उस जवाब से संतुष्ट होता विपक्ष नजर नहीं आ रहा था। इसके अलावा जब भी कोई मुद्दा आ रहा था, जब भी सत्ता पक्ष के लोग कोई बोलने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं विपक्ष का वो शोर शराबा देखने को मिला। इससे साफ जाहिर हो गया कि 12 अगस्त तक टू डू लिस्ट जो पहले से विपक्ष ने तैयार कर रखी है, उसी लिस्ट के जरिए विपक्ष काम करेगा, हंगामा करेगा और सदन को बाधित करने का काम करेगा। और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देश में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको पटल पर लाना है, सदन के पटल पर लाना है। लेकिन अगर ऐसी बहस होती रही, ऐसे ही सदन में हंगामा होता रहा, तो शायद वो पटल पर ना आ पाए। हिमानी, बिल्कुल आपने ठीक कहा और यही कारण है कि शिक्षा मंत्री को वो तमाम बातें भी यहाँ पर गिनवानी पड़ी। हम ये भी जानेंगे यहाँ पर कि ओम बिरला ने क्या कुछ कहा, लेकिन उससे पहले इसी से मुतल्लिक आपसे एक सवाल जो मैं जानना चाह रही हूँ कि शिक्षा मंत्री को यहाँ पर कहना पड़ा कि ठीक है आप बोलिए आप कुछ भी, लेकिन इस तरह से आप नहीं कह सकते कि आप बकवास बिल्कुल कह दें। फिर उन्होंने सपा की जो फाइल है वो भी खोल ली, उन्होंने राहुल गांधी को भी याद दिला दिया कि मनमोहन सरकार के समय क्या हुआ था, 3 बिल आप लेकर आए। ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसको वापस ले लिया, या कौन सा दबाव था? देखिए, हर सवाल का जवाब धर्मेंद्र प्रधान ने दिया था और जो बात उन्होंने कही उसमें एक बहुत अच्छी बात यह थी कि पेपर लीक सिर्फ अभी नहीं हुआ, पेपर लीक पहले भी हुए थे, पूर्व की कांग्रेस की सरकार में भी हुए थे। और जहां प्रदेश में परीक्षाएं होती हैं, राज्य सरकार की परीक्षाएं होती हैं, उनको भी गिनाया कि अगर सबको इससे जोड़ा जाए तो भविष्य अंधकार में चला जाएगा छात्रों का। और बहुत बड़ी बात यह कही कि अगर वहां भी जांच की जाए तो मामला कुछ और निकलेगा। लेकिन बेहतरी तो अब यह होना चाहिए कि अब तमाम लोगों को सुझाव देना चाहिए कि इस तरह के मामले आगे ना आए, भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, तो इसके लिए विपक्ष को सामने आना चाहिए था। लेकिन विपक्ष सिर्फ और सिर्फ कमियां गिना रहा था। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि कोई रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन मोदी सरकार में नीट पेपर लीक या फिर पेपर लीक का मामला जरूर रिकॉर्ड बनाएगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए कह सकते हैं आप कि पहले से तैयारी थी कि सिर्फ सरकार को घेरना है, सरकार की बातें जो आ रही, जो जवाब आ रहा था उस पर कोई रिएक्शन नहीं देना है, सीधे जवाब घेरने के दौरान नारेबाजी करनी और बोलने नहीं देना, यह पहले से तय था। ही मानी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन जिस हंगामे की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उस हंगामे पर क्या बोले ओम बिरला, हम ये भी यहाँ पर बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि सदन में सार्थक चर्चा जरूरी है, ये स्पीकर ने साफ तौर पर कहा जब विपक्ष वहां पर हंगामा कर रहा था सदन के भीतर। पिछली सरकारों में भी पेपर लीक हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये पेपर लीक हो रहे होंगे। लेकिन इधर परीक्षा व्यवस्था पर जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा है, जिस तरह से बकवास और न जाने किस किस तरह की टिप्पणियां की जा रही है, वो करना गलत है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और देखिए,
खुद राष्ट्रपति इस मुद्दे पर कह चुकी हैं, खुद पीएम इस मुद्दे पर कह चुके हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अब स्पीकर में जब सदन में जब हल्ला मचा रहा था, विपक्ष हो हंगामा कर रहा था, तो स्पीकर को भी ये कहना पड़ा सरकार सभी सुझावों को मानेगी। ये यहां पर स्पीकर द्वारा कहा गया कि अगर ऐसा है तो फिर आप लेकर आइए ना सुझाव। आप कह रहे हैं कि बात नहीं कर रही है, मान नहीं रही है सरकार, चर्चा करने को तैयार नहीं हो रही है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि आप सुझाव लाइए, अगर कुछ ऐसा है आपके पास तो सुझाव आपके माने जाएंगे। क्या और कहा ओम बिरला ने, सुनवाते हैं आप। के अंदर ये सार्थक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न ये था कि परीक्षाओं के विषय के अंदर, और आप सबको पता है देश में अलग अलग राज्यों के अंदर भी अलग अलग दलों की सरकार रही, और उन अलग दलों की सरकार में आपकी भी सरकार रही, अन्य दलों की सरकार रही। वहाँ भी कई बार प्रश्न लीक हुए, प्रश्न पत्र लीक हुए और परीक्षाओं पर प्रश्न उठे। मेरे सवाल, एक मिनट, हमारा सवाल ये है कि हम यहाँ इसलिए चिंता के लिए बैठे हैं कि भविष्य में हमारे विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई विषय न उठे, इसलिए किस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप करें, परीक्षाओं का क्या बेहतर सिस्टम डेवलप करें, इसमें सबके सुझाव आए ताकि भविष्य के अंदर, और उसके लिए जो उत्तम सुझाव हो सकते हैं सरकार भी उस उत्तम सुझावों को मानेगी। एक मिनट, लेकिन हम अगर सारे परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो कई राज्यों में कई दलों की सरकार है जो परीक्षाएं आयोजित करती रहती है। हम सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनके भविष्य पर और भारत की परीक्षाओं पर, भारत की शिक्षण व्यवस्थाओं पर पूरे विश्व में एक बहुत गंभीर असर पड़ेगा, जो सदन की चिंता का विषय है। सदन की चिंता का विषय है, लेकिन सदन में किस तरह से गूंजा ये नीट पेपर लीक मामला, ये हम आपको बताते हैं। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किस तरह से वो तमाम बातों को रखा कि परीक्षा व्यवस्था में एक बड़ी गड़बड़ी है जो दरअसल हुई है, और सरकार क्या कर रही थी, ये सवाल पूछ रहे थे कि कैसे हो गया ये। पेपर लीक का मुद्दा बहुत गंभीर है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। पैसों से पेपर खरीदा जा सकता है, ये कहा जा रहा है। तो वहीं लेकिन साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान भी, शिक्षा मंत्री भी लगातार इस पर जवाब देते रहे कि रिमोट से सरकार चलाने वाले क्या बता रहे हैं हमको, क्या वो इस तरह से बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार क्या कर रही थी ये बताना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा पेपर लीक का मुद्दा बेहद गंभीर है। तो उधर धर्मेंद्र प्रधान ये कहते हैं कि मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप हमें मत बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। उधर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पैसों से पेपर खरीदा जा सकता है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इसका जवाब दिया कि मुझे देश की जनता ने सर्टिफिकेट दिया है, आपसे किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए। शिक्षा मंत्री समस्या नहीं समझ रहे हैं, ये कह रहे थे राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष। तो धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी का बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लाखों छात्र के भविष्य का यह सवाल है, राहुल गांधी ने सवाल उठाया। तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है, जो आप समझ रहे हैं आपसे ज्यादा कहीं गंभीर तरीके से हम भी, और उसकी गंभीरता को हम समझ रहे हैं। लेकिन किस तरह से हो हल्ला करते हुए, हो हंगामा करते हुए नेता प्रतिपक्ष नजर आते हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have.